अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ब्रेड्स और आलू से बनने वाली ये रेसिपी है, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने आलू ले लेने हैं, जिनको अच्छे तरीके से बॉयल करके मैश कर लें, या इसको आप लोग ऐसे कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से मैश कर लेने हैं और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे आलूओं को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हमारे पास हो गया लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे जायका नमक, काली मिर्चों का पाउडर, इसके अलावा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चिकन पाउडर। ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। इसके बाद इसमें आप लोगों ने मज़ीद चीज़ें भी ऐड करनी है, वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। इस वजह से आप लोगों को कहती हूँ कि रेसिपी को पूरा देखा करें, ताकि आप लोगों को इस रेसिपी से फ़ायदा हो सके। बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार होती है और बहुत ही अमेजिंग। अगर आप लोगों के पास घर में आलू और ब्रेड मौजूद हैं तो ये रेसिपी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने फ्राई किए हुए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये तमाम चीज़ों का आप लोगों ने ये ऐड कर देने हैं फ्राई करके। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। इस वजह से स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, रेसिपी फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। शाम की चाय के साथ आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। वैसे भी आजकल गर्मियों का मौसम है और शाम को कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दिल करता है। इस वजह से आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको रख देंगे साइड पे। इसके बाद एक और प्लेट ले लेंगे और इसमें आप लोगों ने दे देने हैं ब्रेड के स्लाइस। जितने आप लोगों को स्नैक्स बनाने हो उतने आप लोगों ने ब्रेड के स्लाइस दे देने हैं। अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेड का स्लाइस मैं ले लूँगी और इसकी आप लोगों ने इस तरीके से कटिंग करनी है। बहुत ही स्पेशल तरीके से आप लोगों की कटिंग होनी चाहिए। एक ब्रेड के आप लोगों ने 6 पीसेस करनी है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने कटिंग करनी है। अभी ये रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। इसके बाद इसको साइड पे कर देंगे और एक अंडा ले लेंगे। ठीक है, इस रेसिपी के लिए आप लोगों को चाहिए 1 अदद अंडा, ये लेंगे और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने फेंट लेना है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें, अंडे को बहुत अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया। इसके बाद आप लोगों ने जो हम लोगों ने ब्रेड के पीसेस करके रखे थे, उस पर ये आलू की जो फिलिंग हम लोगों ने तैयार की थी, वो आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लगा लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इस पे लगाते जाना है और आप लोग यकीन माने, एक बार जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बच्चे क्या बड़े भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। इस वजह से आप लोगों ने इस रेसिपी को मिस बिल्कुल भी नहीं करना और स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। इस तरीके से तमाम ब्रेड पर आप लोगों ने लगा देना है। उसके बाद पैन को आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देना है और एक एक ब्रेड के ऐसे पीसेस को लेते जाना है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको अंडे में डिप करना है और ऐसे शैलो फ्राई करना है। डीप फ्राई करने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शैलो फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, अमेजिंग तरीके से फ्राई हो जाएंगे। और ब्रेड है तो ब्रेड जो है ऑयल ज़्यादा जज़ब कर देती है, इस वजह से आप लोगों ने इसको शैलो फ्राई ही करना है, ताकि अमेजिंग तरीके से और किसी किस्म का इसमें नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऑयल इतना यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करते जाना है। एक साइड पे माशाल्लाह
अमेजिंग सा कलर आ चुका है। अब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने इनकी साइड को चेंज करते जाना है और जिसकी साइड चेंज नहीं हो रही उसको थोड़ी देर पकने दे ताकि अमेजिंग सा कलर आ जाए। ये देखें माशाल्लाह कितना अमेजिंग सा कलर आ चुका है। तमाम साइड पर यही कलर आने देंगे। माशाल्लाह से दोनों साइडों पर एक ही कलर आ चुके हैं। बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। आप लोग यकीन माने, एक बार आप लोग शाम की चाय के साथ इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और ऊपर से आप लोगों ने चिली गार्लिक सॉस ऐड करना है तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि मुझे हमेशा से ही चिली गार्लिक सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हर स्नैक्स के साथ इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है अमेजिंग तरीके से। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।